वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, दिस इज दीपक आनंद एंड आप सबको पता है कि हमने जो लेटेस्ट टॉपिक कंप्लीट किया है उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम उसकी एमसीक्यूज करते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने कितना डीपली, कितना अच्छे से जो है कंसेप्ट्स सीखे हैं। तो आज मैं आपके लिए फिर से एमसीक्यूज लेके आया हूँ, टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपके फाइनल अकाउंट के बेस पे होंगे। ठीक है, टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपके फाइनल अकाउंट्स के बेस पे होंगे। और आपको ये मैं इस तरह से करवाऊंगा कि अगर आपने लेक्चर नहीं भी देखा तो भी आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स जो है वो गाइस क्लियर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू नंबर 1। सबसे पहले है हमारे पास स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन ही है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? आपके बैंक और आपकी कैश बुक को वेरीफाई करने के लिए। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होता है। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 3 नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं। आपके 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं। पहला क्या आता है आपके पास? पहला आता है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड जो हमारी शीट बनती है उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। राइट गाइस? तो आई होप आपको इतना पता ही होगा। नेक्स्ट इज अकाउंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर अगर मैं देखूं तो सेकेंड क्वेश्चन इज अकाउंट विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो आपको पता है ग्रॉस लॉस कौन शो करता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि ग्रॉस लॉस कौन शो करता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट। और मैंने आपको ये करवाया भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ट्रायल बैलेंस आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताती है। और ट्रेडिंग अकाउंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो। तो अभी हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या निकालता है हमारे पास? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस? नो। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस? यस। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप डी कर लो, इसको ए कर लो। ठीक है, तो आपके फर्स्ट 3 जो एमसीक्यूज थे उनके ऑप्शन क्या है? ए, डी और बी। राइट गाइस? आई होप आपको समझ में आ गई हो फर्स्ट 3। राइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी रिकॉर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में डिफरेंस बताया था। और आपको यह बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आप क्या नोट करते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे क्या नोट करते हो आप? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे यहां पे नोट डाउन होंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन। क्लोजिंग स्टॉक को कहां रिकॉर्ड करते हैं? तो क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में भी हमको क्लोजिंग स्टॉक दिख रही थी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में भी हमको क्लोजिंग स्टॉक दिखती है। ठीक है, और हमारा बैलेंस शीट में भी आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखती है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, बी पार्ट। 6th का अगर मैं आंसर बताऊं आपको तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या शो करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? नो। प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू सेल्स ऑफ एसेट्स? नो, एसेट की सेल हम नहीं करते। ठीक है, थर्ड क्या? प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस। तो हाँ जी, ये हमको क्या बताता है कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। ठीक है, राइट गाइस, आई होप यू आर गेटिंग इट। जल्दी जल्दी से मूव ऑन करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ।
लेट्स मूव टुवर्ड द 7th क्वेश्चन। एक बार रीड करें क्वेश्चन और ट्राई करो कि क्या आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो आई होप आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स आर शोन इन। हम गुड्स की सेल कर रहे हैं। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसके रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, वो कहाँ पे शो किए जाते हैं गाइस? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो कहाँ शो किए जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपका आंसर क्या आएगा? सी, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिएट किया जाता है? क्या यह एक फिक्स डेट पे क्रिएट किया जाता है? फॉर ए सर्टन पीरियड क्रिएट किया जाता है? तो हाँ गाइस, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बताया है। आपको अपनी कॉपी खोलनी है और जो मैंने आपको फॉर्मेट करवाया ऊपर जो लिखा होगा, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपके पास स्क्रीन पे है। एक बार वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई करो। आई होप आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, बिकॉज आपने अच्छे से अगर ये लेक्चर लिए होंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेज आउटवर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ। कैरेज आउटवर्ड किसकी एग्जाम्पल है? तो कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो हमारा देखो, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से रहते हैं गाइस? वो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सामान को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, सामान को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे आफ्टर, जो हमारे सेल्स के लिए यूज किए जा रहे हैं, वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? जो हमारे प्रॉफिट को अर्न करवाते हैं। तो कैरेज आउटवर्ड जो है वो किसकी एग्जांपल है? ये आफ्टर सेल है, तो ये कौन सा एग्जांपल है गाइस? दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। 11 है, 12, ठीक है। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है? तो मुझे बताओ, इसमें से कोई भी एक्सपेंस जो है क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या परचेज ऑफ गुड्स के लिए किया जा रहा है? सैलरीज क्या मैं परचेज के लिए करता हूँ? इंश्योरेंस नहीं, रेंट नहीं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है ये बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस हैं। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। 11th का आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज इनकम अर्नड फ्रॉम अदर देन रूटीन एक्टिविटी इज कॉल्ड। वो इनकम जो कि अदर देन रूटीन एक्टिविटी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। जो रूटीन एक्टिविटी से होती है वो होती है हमारी डायरेक्ट इनकम, और जो इनडायरेक्ट, जो नॉन रूटीन एक्टिविटी से होती है वो क्या होती है? हमारी इनडायरेक्ट इनकम। चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। कहा हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डिस्काउंट हमको मिल रहा है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो वो ऑब्वियसली हमारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड कोई इनकम है? नहीं है। तो ये क्या है? हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट इज 14th, विच आर इनडायरेक्ट इनकम्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी है? तो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जो है हमारी इनडायरेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनडायरेक्ट है।
डिविडेंड रिसीव्ड हमारी इनडायरेक्ट है। डिविडेंड क्या होता है गाइस, हमने कई बार बिजनेस में शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने से हमको जो उसका इंटरेस्ट मिलता है ना, जो इसका प्रॉफिट होता है। डिविडेंड क्या होता है, जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हमको कुछ प्रॉफिट निकलता है वहां से, तो वो प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। तो वो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट तो नहीं है ना गाइस, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 14th का आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15th। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस आपने जो वीडियो पहले वाली अगर देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, डायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की आप क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हो, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो आपका आंसर क्या आएगा गाइस, इन डायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16th। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ, जल्दी से इसका आंसर सारे कमेंट करेंगे वीडियो को पॉज करके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, हमको ये तो पता है, लेकिन ये किस चीज की स्टेटमेंट है, एसेट्स की, कैपिटल की, या लाइबिलिटी की, या ऑल ऑफ दिस की। तो सबको पता है कि बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड, बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट याद करवाऊंगा आपको तो इस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, यहाँ पे हमारे एसेट्स होते हैं, और आपको पता है कैपिटल भी क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है। कैपिटल भी क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट किसकी स्टेटमेंट है, लाइबिलिटीज की, एसेट्स की और कैपिटल की, तीनों की। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या निकल के आएगा गाइस, ऑल ऑफ दीज। फिर है हमारे पास बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर या इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है बड़े इजीली आप दे सकते हो। तो बैलेंस शीट जो है वो डिस्क्लोज करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की ऑन ए गिवन पीरियड, क्या एक पीरियड की देती है, ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देती है, ऑन ए फिक्स्ड डेट, क्या एक फिक्स्ड डेट पे देती है, या ऑल ऑफ दीज। तो जब भी हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो आपको याद होगा बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन दैट मीन्स ये एक पर्टिकुलर डेट की हमको पोजीशन बताती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑन ए सर्टन फिक्स्ड डेट, ऑन ए सर्टन फिक्स्ड डेट। यू कैन मार्क द आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो या इनको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज लिखा है, प्रॉपर्टीज थिंग्स एंड रिसीवेबल हैविंग वैल्यू ओन्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड। कहा हुआ है कि प्रॉपर्टी हमारी थिंग्स यानी जो चीज़ें बिजनेस की हैं, और रिसीवेबल्स जो हमने चीज़ें लोगों से लेनी है, हैविंग सर्टन वैल्यू जिनकी कोई सर्टन वैल्यू, ओन्ड बाय बिजनेस ने ऑन की है, आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं गाइस, एसेट्स कहते हैं। कोई भी चीज़ सर्टन वैल्यू की जिसकी कोई वैल्यू है, कोई भी चीज़ सर्टन वैल्यू की जो बिजनेस ने ओन की हुई है उसे हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा गाइस, एसेट, ठीक है। चलिए देखो एमसीक्यूज का ये होता है कि बड़े कम टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, क्योंकि इसको क्या है, हमने सिर्फ आंसर बताने हैं, इनको आंसर तो आपको पता ही है सबको। मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको सारे के सारे आंसर्स आते हैं, क्योंकि मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ आपने तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, तो आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिखा है एनी फिजिकल थिंग दैट हैज़ मनी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 19। कोई भी फिजिकल थिंग की बात कर रहे हैं। फिजिकल थिंग मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। एनी फिजिकल थिंग दैट हैज़ मनी वैल्यू, कोई भी फिजिकल थिंग जिसकी कोई मनी वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब है जिसको हम टच नहीं कर सकते। फिक्टिशियस एसेट नहीं है। गुडविल को भी हम टच नहीं कर सकते, तो हम क्या कर देंगे इसको, वैसे तो इसका आंसर टेंजिबल एसेट्स आना चाहिए था, ये ऑप्शंस में आप टेंजिबल एसेट्स कर लो, तो आंसर क्या आएगा, टेंजिबल एसेट्स। एसेट्स की भी टाइप होती है टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। तो एसेट्स में ये लास्ट ऑप्शन जो है इसको आप टेंजिबल कर लो, टेंजिबल एसेट्स, राइट। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20, एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो आ गया ना, वो एसेट्स जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट। उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट रहा है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, मैं डिसाइड कर लूँगा कि कौन सा टॉपिक करना है हमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।